नमस्ते बच्चों। आज हम काल भेद का दूसरा भाग देखने वाले हैं। भूतकाल। आज हम भूतकाल के बारे में देखने वाले हैं। परिभाषा देखो भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप कि उसके कार्य का, क्रिया का जो कार्य है वह बीते हुए समय में हुआ है, उसका बोध कराने वाला काल उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जब कोई क्रिया, जब कोई बात भूतकाल में घटित होती है तो वह काल भूतकाल कहलाया जाता है। भूतकाल के जो होना के रूप है वे है था, थी, थे और थी पर अनुस्वार होने वाली थी। हाँ, भूतकाल में होना के रूप इस प्रकार होते हैं। भूतकाल के प्रकार: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में जो होना के रूप आते हैं, था, थी, थे, थी, ये सामान्य भूतकाल में नहीं आते। अपूर्ण भूतकाल में था, थी, थे आते हैं और पूर्ण भूतकाल में भी आते हैं। हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम भूतकाल के प्रकार देखने वाले हैं। पहला देखेंगे हम सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के बारे में देखेंगे पहले। उसके वाक्य पहले देखेंगे हम। सतीश हवाई अड्डे पर उतरा। नौकर ने फल खरीदे। डेविड ने गाड़ी रोकी। उसने रोटी बनाई। अब मैंने यह जो अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है वे हैं क्रिया। तो सतीश यह करता है, उसने कौन सी क्रिया की? उतरने की। नौकर ने खरीदने की। डेविड ने रोकने की। उसने बनाने की। यह जो क्रियाएं घटित हुई है कर्ता से, तो ये क्रियाएं पूरी होने के बाद बहुत समय नहीं हुआ है, अभी अभी पूरी हुई है, बहुत समय पहले नहीं पूरी हुई है, इसलिए इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर ये क्रियाएं होने के बाद बहुत समय बीता हो तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे, लेकिन ये बहुत समय नहीं हुआ है, अभी अभी पूरी हुई है, इसलिए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो उतरा लिखने के बाद आगे होना का कोई भी रूप नहीं है। उतरना, उतर अधिक आ, होना का कोई रूप नहीं। खरीदे, होना का कोई रूप नहीं। रोकी, होना का कोई रूप नहीं। बनाई, होना का कोई भूतकालिक रूप नहीं है। यानी यहाँ ही ये वाक्य पूर्ण विराम देकर खत्म किए हुए हैं। तो इसकी परिभाषा देखो। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि उसका कार्य वक्ता के बोलने के पहले हो गया है, वक्ता बोलने के पहले ही उसका कार्य हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य पूरा होने के बाद बहुत समय नहीं बीता हुआ है, वक्ता के बोलने के पहले ही थोड़ा समय यह क्रिया पूर्ण हुई है, इसलिए उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। तो सामान्य भूतकाल में अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्ता के आगे ने प्रत्यय लगता है। यहाँ देखो, नौकर यह करता, उसे ने प्रत्यय लगा है। डेविड यह करता है, उसे ने प्रत्यय लगा है। वह यह करता है, उसने ने प्रत्यय लगा है। देखो, सतीश को प्रत्यय नहीं लगा है, ने प्रत्यय नहीं लगा है। इसका कारण है कि सतीश भी यहाँ करता है लेकिन ने प्रत्यय नहीं लगा। इसका कारण कि यह जो क्रिया है उतरना, यह सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। और खरीदना, रोकना, बनाना, ये जो क्रियाएं हैं ये सकर्मक होने के कारण इसे ने प्रत्यय लगा है। समझ में आया? तो इसलिए मैंने बताया है कि वाक्य में सकर्मक क्रिया हो तो कर्ता के आगे ने प्रत्यय लगता है, और अगर अकर्मक क्रिया हो तो कर्ता के आगे ने प्रत्यय नहीं लगता। तो देखो,
इन वाक्यों के आधार पर आप लोगों के समझ में आता है क्या कि हम किसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। यह भूतकाल का वाक्य है, लेकिन यह पूर्ण या अपूर्ण भूतकाल नहीं है, यह सामान्य भूतकाल है। यानी बीते हुए समय में यह क्रिया पूरी हुई है, लेकिन बहुत समय पहले नहीं, अभी अभी पूरी हुई है, यानी बोलने के पहले पूरी हुई है, इसलिए इसे सामान्य भूतकाल ऐसा कहा जाता है। इसका क्रिया रूप कैसा होता है यह देखेंगे। सामान्य भूतकाल का क्रिया रूप क्या है, देखो, धातु अधिक आ या ए या ई, यानी धातु अधिक आ किंवा या किंवा ये किंवा ई। हां, आणि त्याच्या पुढं काय लागत नाही, था थी थे हे लागत नाही। आता बघा, उत्तर हा धातू आहे, अधिक आ, उत्तर आ बरोबर उतरा, उत्तर अधिक आ उतरा, उत्तर अधिक आ उतरा झालं, पण उतरा था असं काही लागलेलं नाही। खरीद अधिक ए खरीदे, रोक अधिक ई रोकी, बना अधिक ई बनाई, इस प्रकार लिखना है, बनाई। तो धातु आपको मालूम है, उतरना यह मुख्य क्रिया है, ना निकाल कर जो बचता है उसे धातु कहते हैं। उत्तर धातु है, उसमें आ मिलाया, उतरा हुआ, उत्तर अधिक आ उतरा, खरीद अधिक ए खरीदे। इस प्रकार ये सभी क्रियाएं सामान्य भूतकाल की उपयोग में लाई हुई है। तो आगे देखेंगे दूसरा भाग, वह है अपूर्ण भूतकाल। दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। वाक्य देखो, माँ कहानी सुन रही थी, मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, लड़के मैदान पर खेल रहे थे, स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। हाँ, मैंने अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है वे ध्यान से देख लीजिए। इसमें आई हुई जो क्रियाएं हैं वह है, पहली है सुनना, दूसरी है देखना, तीसरी है खेलना और चौथी है भरना। क्रिया कौन कौन से आई है, सुनना, देखना, खेलना, भरना। हाँ, अब सुन, देख, खेल, भर ये धातु आए हैं और उन धातुओं के आगे क्या आया है, सुन रही, देख रहा, खेल रहे, भर रही। हाँ, क्योंकि यह क्या है, अपूर्ण काल है, इसलिए रहा रही रहे आया है। वर्तमान काल में भी अपूर्ण होता है तो रहा रही रहे आता है, आप लोगों ने देखा हुआ है। और उसके आगे थी, था, थे, थी ये जो आया है यह होना का भूतकालिक रूप आया हुआ है, होना का भूतकालिक रूप। तो इसके परिभाषा देखो। हाँ, पहले एक बात ध्यान से देखना है परिभाषा के पहले कि यहाँ माँ कहानी सुन रही है, सुनने की क्रिया हो रही है, माँ कहानी सुनने की क्रिया हो रही है, सॉरी हो रही थी, माँ कहानी सुन रही थी, सुनने की क्रिया हो रही थी। मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, देखने की क्रिया हो रही थी। लड़के मैदान पर खेल रहे थे, खेलने की क्रिया हो रही थी, कब, भूतकाल में, था, थी, थे, है। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी, पानी भरने की क्रिया हो रही थी, यानी सुनने की क्रिया हो रही थी, सुन रही थी, यानी अपूर्ण क्रिया है। यहाँ क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया शुरू है, पूर्ण नहीं हुई है। कब, भूतकाल में शुरू थी। वह कहा कब शुरू थी, भूतकाल में। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का कार्य, उसका कार्य यानी क्रिया का कार्य बीते हुए समय में पूरा नहीं हुआ अपितु जारी रहा। बीते हुए समय में क्रिया का कार्य पूरा नहीं हुआ था, अधूरा था, जारी था, शुरू था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो, माँ का कहानी यानी भूतकाल में यह वाक्य है। उस समय माँ कहानी सुन रही थी, अब नहीं सुन रही है, सुन रही थी। हाँ, मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, उस समय। लड़के मैदान पर खेल रहे थे, उस समय, यानी पीछे वाली बात है यह, यानी बहुत
समय पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है या कुछ साल पहले की बात है, यानी बीते हुए समय में बताई हुई यह बात है। उस समय यह क्रिया शुरू थी, स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। हाँ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। यह भूतकाल है, यह क्रिया भूतकाल में शुरू थी, अब शुरू नहीं है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल ऐसा कहते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, माँ कहानी सुनती थी, लड़के मैदान पर खेलते थे, यानी सुन रही थी, सुन अधिक रही च्या ऐवजी सून अधिक ती असं पण लिहिलं जातं। म्हणजे ही वाक्य उदाहरणासाठी मी दिलेले आहेत। माँ कहानी सुनती थी, लड़के मैदान पर खेलते थे, सुनती थी, खेलते थे, अशा प्रकारे ही भूतकाळाचं वाक्य लिहिलं जातं। तो एक बात ध्यान में रखना कि भूतकाल में क्रिया शुरू है, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल का जो क्रिया रूप है वह क्रिया रूप हम देखेंगे। धातु अधिक रहा, रही, रहे, अधिक था, थी, थे, थी। हाँ, क्रिया रूप किस प्रकार है? धातु में क्या क्या मिलाया जाता है? सुन धातु है, अधिक रही, अधिक थी, सुन रही थी। देख अधिक रहा, अधिक था, देख रहा था। भर अधिक रही, अधिक थी, भर रही थी। खेल अधिक रहे, खेल रहे थे। अब दूसरा क्रिया रूप है सुन अधिक थी, यानी सुनती थी। यह भी सही है वाक्य अपूर्ण भूतकाल का। सुनती थी, देखता था, भरती थी, खेलते थे। सुन अधिक थी, देख अधिकता, अधिक था, भर अधिक थी पर अनुस्वार है क्योंकि स्त्रियां अनेक हैं। अनेक होने के कारण अनेक वचन बहुवचन में थी पर अनुस्वार आता है, यह बात ध्यान में रखना। खेल अधिक थे, खेलते थे। यह हुआ अपूर्ण भूतकाल। अब भूतकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल हम देखने वाले हैं। तो वाक्य देखो, मैंने यह किताब पढ़ी थी, हम वहाँ बैठे थे, लड़कियां वहाँ पहुँची थी, शेर ने हमला किया था। यहाँ क्रिया जो आई है देखो, पढ़ी थी, पढ़ना, बैठना, पहुँचना, करना। अब यहाँ जो है मैंने यह किताब पढ़ी थी, पढ़कर पूरा हुआ है कार्य। यहाँ क्रिया पूरी हुई है, क्रिया का कार्य पूरा हुआ है। कब? भूतकाल में। हाँ, मैंने यह किताब पढ़ी थी, पढ़ने का काम पूरा हुआ था। हम वहाँ बैठे थे, बैठने की क्रिया पूरी हुई थी। लड़कियां वहाँ पहुँची थी, यानी ये सब जो क्रियाएं हैं यह घटित होकर बहुत समय बीता है। कुछ दिन बीते हैं, कुछ घंटे बीते हैं, कुछ महीने बीते हैं। यानी मैंने पिछले साल कोई किताब पढ़ी थी तो मैं यह वाक्य बोल सकती हूँ या नहीं? मैंने यह किताब पढ़ी थी म्हणजे गेल्या वर्षी मी एक पुस्तक वाचलं होतं, तर मी म्हणू शकते की मी हे पुस्तक गेल्या वर्षी वाचलं होतं। मैंने यह किताब पढ़ी थी, पिछले साल पढ़ी थी, कल पढ़ी थी, पिछले महीने पढ़ी थी। यानी पढ़ी थी म्हणजे पूर्ण क्रिया झाली होती। कधी? भूतकाळामध्ये ही क्रिया पूर्ण झालेली आहे। हम वहाँ बैठे थे, बैठने की क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है। लड़कियां वहाँ पहुँची थी, पहुँचने की क्रिया पूर्ण हुई थी। यहाँ देखो, लड़कियां करता अनेक वचन बहुवचन होने के कारण थी पर अनुस्वार आया है। लड़कियां, एक लड़की, अनेक लड़कियां, करता बहुवचनी है और स्त्रीलिंगी है, इसलिए थी पर अनुस्वार आया है। शेर ने हमला किया था। हाँ, किया यह क्रिया है करना। हाँ, कौन सी क्रिया है? यह करना, मूल रूप करना है, लेकिन करना का यहाँ किया ऐसा हुआ है, किया था। देखो, पढ़ी थी, पढ़ने की क्रिया पूरी थी, बैठने की क्रिया पूरी हुई थी, पहुँचने की क्रिया पूरी हुई थी और करने की क्रिया भी पूरी हुई थी। इस प्रकार इसकी परिभाषा देखो, वक्ता की दृष्टि से जिस क्रिया रूप से
क्रिया के कार्य का बीते हुए समय में बहुत पहले पूरा होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का मतलब समझ में आया कि जो क्रिया कब घटित हुई है, कब पूरी हुई है, बीते हुए समय में या बीते हुए समय के पहले, बहुत पहले, यानी भूतकाल में वो घटित हुई है, इसलिए उसे पूर्ण भूतकाल, यानी पूर्ण हुई है वो क्रिया भूतकाल में, इसलिए पूर्ण भूतकाल ऐसा कहते हैं। इसका क्रिया रूप देखेंगे, क्योंकि क्रिया रूप देखने से आप लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं, इसलिए क्रिया रूप देख लीजिए। देखो, पूर्ण भूतकाल का क्रिया रूप धातु अधिक आ, या, ई, ये अधिक था, थी, थिपरा अनुस्वार, थे। हाँ, देखो, पढ़ अधिक ई, पढ़ी। हाँ, अधिक थी, पढ़ धातु है, ई प्रत्यय है, वह मिलकर पढ़ी हुआ, अधिक थी। बैठ अधिक ए, बैठे हुआ, अधिक थे, बैठे थे। पहुँच अधिक ई, पहुँची, अधिक थी, पहुँची थी। कर अधिक या, करना का किया यहाँ हुआ, किया था। क्रिया अकर्मक हो तो कर्ता को ने प्रत्यय नहीं लगता। देखो, क्रिया अकर्मक है तो कर्ता को ने प्रत्यय नहीं लगता, और सकर्मक हो तो क्रिया को ने प्रत्यय लगता है, पीछे हमने देखा है। तो मैंने किताब पढ़ी, यह पढ़ना, यह क्रिया सकर्मक है, इसलिए मैं को ने प्रत्यय लगा हुआ है। और बैठना, यह क्रिया अकर्मक होने के कारण हम इस कर्ता को प्रत्यय नहीं लगा, यानी पढ़ना यह सकर्मक क्रिया होने के कारण मैं को ने प्रत्यय लगा, लेकिन बैठना यह क्रिया अकर्मक होने के कारण हम इस शब्द को, यानी इस सर्वनाम को कोई प्रत्यय नहीं लगा, ने। तो पूर्ण भूतकाल का क्रिया रूप आप लोगों के ध्यान में आया होगा, ये सभी सूचनाएं आपके ध्यान में आई होगी। आगे देखो, तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। अब तीसरा प्रकार क्यों? क्योंकि पहला प्रकार हमने वर्तमान काल देखा, दूसरा प्रकार हम भूतकाल देख रहे थे अभी, और तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। वर्तमान काल के 3 प्रकार देखे, भूतकाल के 3 प्रकार देखे, लेकिन भविष्यकाल का हम एक ही प्रकार देखने वाले हैं, सामान्य भविष्यकाल, एक ही प्रकार देखने वाले हैं। अब देखो, वर्तमान काल यानी अब जो शुरू है वह काल, भूतकाल यानी अब शुरू है उसके पहले का काल, और भविष्यकाल यानी अब जो समय शुरू है उसके आगे का काल, यानी जो भी घटना होने वाली है। मैं 10 बजे सोऊंगी, मैं 10 बजे सोऊंगी ऐसा कहने पर सोने की क्रिया बाद में होने वाली है, यानी भविष्य में होने वाली है, अगले समय में, आने वाले समय में होने वाली है, यह बात समझ में आती है। कल मैं स्कूल जाऊंगी, कल की बात है, जाने का काम मैं कल करने वाली हूँ, यानी आने वाले काल में करने वाली हूँ, इसलिए वह भविष्यकाल का वाक्य हुआ। अब यहाँ मैंने उदाहरण के लिए कुछ वाक्य दिए हैं। दीदी कल दिल्ली से आएगी, मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, हम कसरत करेंगे, तुम फल खाओगी, तुम अब नहीं बोलोगे, लड़कियां गाना गाएंगी। हाँ, आएगी, दीदी कल दिल्ली से आएगी, आने की क्रिया कब होने वाली है? कल, उद्या होणार आहे, म्हणजे भविष्यातला आहे, पुढचं आहे, वर्तमान काळाच्या पुढची गोष्ट, वर्तमान काळ आत्ता सुरू असलेला काळ आहे। मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, कब? अगले काल में, यानी भविष्य काल में। हम कसरत करेंगे, कब करेंगे? यानंतर कधीतरी, उद्या, परवा, किंवा हा तास झाल्यानंतर, हे समजून घेतल्यानंतर, म्हणजे चालू असलेल्या काळानंतर। तुम फल खाओगी, यानी यहाँ भी खाने की क्रिया बाद में होने वाली है। तुम अब नहीं बोलोगे, हाँ, इथून पुढे तू बोलणार नाहीस। लड़कियां गाना गाएंगी, हाँ, मुली गाणं म्हणतील। या सगळ्यातून म्हणजे आएगी, बनूंगा, करेंगे, खाओगी, बोलोगे, गाएंगी, इन सभी क्रियाओं से
हमें क्या समझ में आता है कि ये सभी क्रियाएं आने वाले काल में घटित होने वाली है, अब नहीं घटित होने वाली है, अब नहीं शुरू है ये क्रियाएं, बाद में शुरू होने वाली है, बाद में पूरी होने वाली है, इसलिए ये सामान्य भविष्यकाल है। हाँ, तो इसकी परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में होना सूचित हो। कोई भी क्रिया उसका कार्य कब पूरा होने वाला है? हाँ, भविष्य काल में पूरा होने वाला है। यह जब सूचित होता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप, यहाँ क्रिया का रूप क्या आया है? आएगी, यह रूप आया है। क्या बताता है? क्रिया कब घटित होने वाली है? आने वाले समय में, यानी भविष्य काल में होने वाली है, यह सूचित होता है। करेंगे, इस क्रिया रूप से हमें क्या समझ में आता है कि कसरत करने की क्रिया भविष्य में आने वाले समय में पूरी होगी। बोलोगे, यह क्रिया आने वाले समय में पूरी होने वाली है। गाएंगी, यह जो क्रिया रूप है यह भी क्या बताता है कि गाने की क्रिया आने वाले समय में यानी भविष्य काल में पूरी होने वाली है, घटित होने वाली है। खाओगी, करेंगे, ये सभी क्रियाएं जो है भविष्य काल में घटित होने वाली है, अब नहीं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। तो सामान्य भविष्य काल का क्रिया रूप देखेंगे। देखो, यह क्रिया रूप मैंने चार्ट में दिया है। इसके पहले हम इस वाक्य में देखेंगे, वाक्यों में देखेंगे। यह क्रिया कौन से है? आना। आना का धातु कौन सा हुआ? आ। धातु हुआ आ। और आगे क्या लगा है? एगी। आ अधिक एगी। यहां बनना यह क्रिया हुई। बन यह धातु हुआ। बन यह धातु हुआ। अधिक क्या हुआ? ऊंगा। क्या हुआ? ऊंगा। कर यह धातु है। अधिक क्या हुआ? एंगे। क्या हुआ? एंगे। खा यह धातु हुआ। खा धातु हुआ। अधिक क्या होगा? ओगी। खा ओगी। बोल यह धातु हुआ। अधिक क्या हुआ? ओगे। ओगे। गा यह धातु हुआ। अधिक क्या आया है? एंगी। हाँ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आ अधिक एगी, बन अधिक ऊंगा, कर अधिक एंगे, खा अधिक ओगी, बोल अधिक ओगे, गा अधिक एंगी। हाँ, यही क्रिया रूप मैंने या इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ चार्ट है। क्रिया, धातु, एक वचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, पुल्लिंग में क्या होता है और स्त्रीलिंग में क्या होता है। यहाँ तक का जो चार्ट है वह पुल्लिंग का है और यहाँ से यहाँ तक जो चार्ट है वह स्त्रीलिंग के लिए है। हम यहाँ क्रिया इथं घेतलेली आहे चलना। हां, त्या चलनाचा म्हणजे स्त्रीलिंगमध्ये पण आणि पुल्लिंगमध्ये पण चलना एकच क्रिया घेतलेली आहे। चलनाचा धातू घेतला चल, इथं पण चल घेतलाय। हां, आता एक वचनमध्ये पुल्लिंग काय होतं आणि बहुवचनमध्ये पुल्लिंग काय होतं बघूया। एक वचनमध्ये स्त्रीलिंग काय होतं आणि बहुवचनमध्ये स्त्रीलिंग काय होतं ते पण आपण बघणार आहोत। तर पुल्लिंगमध्ये एक वचनमध्ये उंगा आणि एगा हे प्रत्यय लागतात बघा। हां, चल अधिक उंगा चलूंगा, चल अधिक एगा चलेगा। बहुवचनमध्ये चल अधिक एंगे चलेंगे, चल अधिक ओगे चलोगे। इस प्रकार देखो, चल अधिक ऊंगा चलूंगा एक वचन में हुआ, चल अधिक एगा चलेगा यह भी एक वचन में हुआ। चल अधिक एंगे चलेंगे बहुवचन में हुआ, चल अधिक ओगे चलोगे बहुवचन में हुआ। तुम चलोगे, हम चलेंगे। हाँ, तो इस प्रकार। अब स्त्रीलिंग में देखो, चलना यही क्रिया लेकर चल धातु लिया है। हाँ, एक वचन में चल अधिक ऊंगी चलूंगी, चल अधिक एगी चलेगी। तू हमारे साथ चलेगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ,
तू हमारे साथ चलेगी। बहुवचन देखो, चल अधिक एंगी। हाँ, लड़कियां हमारे साथ चलेंगी, बहुवचन है, चलेंगी। हाँ, तुम हमारे साथ चलोगी। समझ में आया? तो बहुवचन में चलेंगी, चलोगी, एक वचन में चलूंगी, चलेगी। ए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊंगा, एगा, एंगे, ओगे, ऊंगी, एगी, एंगी, ओगी। देखो, सभी सामान्य भविष्यकाल में सभी वाक्यों में इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं और इस प्रकार वाक्य बनाया जाता है। सामान्य भविष्यकाल बहुत आसान प्रकार है काल का, कोई भी उसे पहचान सकता है और कोई भी उसका रूपांतर, किसी भी काल का रूपांतर सामान्य भविष्यकाल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज काल के जो बचे हुए भेद है, भूतकाल और भविष्यकाल, आज हमने देखा है। और तीनों काल का अभ्यास आप लोगों को करना है, पढ़ाई करनी है और इस पर प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं। इसलिए अच्छी तरह यह वीडियो देखना है और पढ़ाई करनी है, जितना आवश्यक है वह लिख भी लेना है। और उसके बाद हम जो भी समझ में नहीं आएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।